मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। Hello students, welcome back on this Raftar series on the amazing platform of Physics वाला। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइटोस्केलेटन, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को अगर हम वर्ड को हम तोड़ेंगे बच्चों, तो तुम्हें दो वर्ड निकल करके आएगा। वन इज साइटो एंड वन इज स्केलेटन। साइटो का मतलब क्या होता है बच्चों? साइटो का मतलब होता है सेल। जैसे अगर हम अपनी बात करें बच्चों, हमें फ्रेमवर्क किसने प्रोवाइड करके रखा हुआ है? हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अगर हम उस स्केलेटल सिस्टम को हटा करके साइड में रख दें तो हम मास के फॉर्म में कहीं पर गिरे पड़े होंगे, इजंट इट? तो क्या हमें वो प्रॉपर शेप मिलेगी? नहीं। क्या हमें वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मिलेगा? नहीं। तो उसी तरीके से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो एक यूकैरियोटिक सेल को मिलता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। तो आओ लिख लेते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। क्या मतलब होता है इसका? फ्रेमवर्क। तो हम लिखते हैं इसको कि इट प्रोवाइड्स structural framework to cytoplasm। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलता है बच्चों? दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था ना इनका फंक्शन। सबसे पहले तो इनका फंक्शन है, जैसे हमारे को फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम। वैसे सेल को फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा साइटोस्केलेटन। तो नंबर 1 फंक्शन जो हम लिखने बैठते हैं, चलो, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ, यू कैन जस्ट राइट मेंटेनेंस ऑफ शेप। ठीक है। और आपको क्या मिल रहा है? हमारे फ्रेमवर्क से हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी मिल रहा है ना। अगर ये हटा दो तो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। तो इससे और हमें क्या मिल रहा है? साइटोस्केलेटन और हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट। एक यूकैरियोटिक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बच्चों। और साथ ही साथ दे ऑल्सो हेल्प इन मोटेलिटी। तो ये 3 फंक्शन है साइटोस्केलेटन के मेनली, जो आपको याद रखने हैं। और छोटा सा चीज बता देती हूं कि तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एम से। तो याद रखना है मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मेजर फंक्शन है। और इससे भी मेजर फंक्शन जो आपने अपने दिमाग में रखना है कि साइटोस्केलेटन है क्यों? साइटोस्केलेटन है भैया सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल। अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी ने बच्चों ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट साइटोस्केलेटन इज इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो हम इसके पढ़ेंगे 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल में मिल सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है साइटोस्केलेटन का, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। और कौन सा होता है? माइक्रोफिलामेंट। पहले तीनों लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो साइटोस्केलेटन होता है बच्चों, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन जो हम देख सकते हैं इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। अब एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल। पहली बात तो आपने याद होना चाहिए बच्चों कि माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा कहां? माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा हमारे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारा एक मेन एरिया होता है जहां पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज चलती हैं, जो सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है। तो फटाफट लिख लेते हैं, ये कहां पर मिलेगा? इट वुड बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है।
और कहां कहां पर मिल सकता है माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा इन बेसल बॉडी ऑफ, बेसल बॉडी बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट वो जो बेसल बॉडी डिस्कस किया था बच्चों वो कहां पर हमने पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल में। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो बेसल बॉडी किसका डिस्कस कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल का। तो जो बेसल बॉडी होगा ना सीलिया और फ्लैजिला का, वो भी किससे बना होगा? वो भी बना होगा बच्चों हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से। अपार्ट फ्रॉम दिस इवन सीलिया फ्लैजिला का अगर साइटोस्केलेटन देखोगे आप, जो अभी हमें आगे पढ़ना है, वो भी किसका बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल का। सेंट्रियोल्स का भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में। सेंट्रियोल्स का भी जो मेन बॉडी होता है साइटोस्केलेटन बना होता है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल बनाते हैं बच्चों, वो भी किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। अभी तो हमने सिर्फ लिखा है कि माइक्रोट्यूब्यूल कहां कहां पर मिलते हैं। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर, तो आपको वहां पर दिखाई भी देगा कि ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, कितना माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। वी विल डिस्कस ऑल दैट। ओके, यहां पर है। और सिर्फ कहां पर मिलेगा? फिर से लिख देती हूं, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है बच्चों कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, ये कैसा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल दे आर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। व्हाट दे आर? दे आर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। ठीक है, और किसके बने होते हैं? दो प्रोटीन्स के, वन इज अल्फा प्रोटीन एंड वन इज बीटा प्रोटीन। तो फटाक से लिख लेते हैं हम, दे आर मेड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। कितने प्रोटोफिलामेंट्स के बने हुए हैं बच्चों? 13 प्रोटोफिलामेंट्स के। और इन 13 प्रोटोफिलामेंट्स में अगर मैं एक प्रोटोफिलामेंट की बात करूं, ईच प्रोटोफिलामेंट हैज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहां से हमें जो एक बात समझ में आई कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है बच्चों, वो कैसा होता है? प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। और कौन से प्रोटीन लगे होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। दूसरी चीज आपने जो ध्यान में रखनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल? तो आपने याद रखना है बच्चों कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहां कहां पर मिलेंगे तुम्हें? ये प्रोटीन तुम्हें मिलेंगे बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स में और स्पिंडल फाइबर्स में। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स वो होते हैं जो क्रोमोसोम को खींचते हैं, क्रोमोसोम की सेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, बच्चे ना मुझसे एक सवाल पूछते हैं या अपने मन में डाउट रखते हैं कि मैम अगर ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, अगर स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है और अगर स्पिंडल फाइबर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो क्रोमोसोम को कैसे खींचेगा? मैम एक बात को समझ में नहीं आई। यार तुम्हारे पास एक नॉर्मल है, कार है यार, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कार है। कार को तुम एक रस्सी से खींच पाओगे या एक रबर से खींच पाओगे? ऑब्वियसली रस्सी से। और रस्सी कैसी होती है बच्चों? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ये डाउट दिमाग में मत रखना, ट्यूबुलिन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स में भी मिलते हैं और स्पिंडल फाइबर्स वही होती हैं जो क्रोमोसोम को खींचने में, सेपरेशन में हेल्प करती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, यहां से तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो साइटोस्केलेटन का नेचर होता है, पॉइंट नंबर 1, दैट इट इज प्रोटीनिशियस। कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस। ठीक है, तो यहां से हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया इसमें। अब हम आते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों कि माइक्रोट्यूब्यूल होता कैसा है, दिखता कैसा है। ये तो हमने पढ़ लिया। चलो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ डायग्राम्स। ये डायग्राम्स है। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं दो प्रोटीन्स के, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। तो ये देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, दिस सिलेंडर इज माइक्रोट्यूब्यूल। बट ये एवं ही नहीं बन गया अचानक से। होता क्या है, हमने बोला कि हर एक प्रोटोफिलामेंट में अल्फा प्रोटीन होगा और बीटा प्रोटीन होगा। ये ना ऐसे ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, ये ऐसे अरेंज होते हैं। ये अभी हमने कितनी रो बनाई है? सिर्फ एक रो बनाई है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा की। जब ऐसे ऐसे 13 रोज बन जाए बच्चों, कितने? 13 रोज। तो यार अभी एक रो थी,
ऐसे ये असेंबली होती चली गई, अल्फा बीटा एक रो, अल्फा बीटा दूसरी रो, अल्फा बीटा तीसरी रो, तो एक लंबा सा पेपर बन जाएगा, शीट लाइक, चार्ट पेपर समझ लो जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चार्ट पेपर को क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, सिलेंडर। सिमिलरली ये जो अल्फा बीटा की रेज हैं, अगर ऐसे ऐसे असेंबल होकर के 13 रोज बना लें तो दे विल कर्ल इनवर्ड टू फॉर्म सिलेंडर। तो यार बचपन में हम चार्ट पेपर को जो फोल्ड करके सिलेंडर बनाते थे तो उससे आर पार देख सकते थे ना, दैट मीन्स वो क्या होता है, वो होता है हॉलो। तो यहां से हमें एक और बात जो समझ में आई कि बच्चों हमारा माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, हॉलो। सिलेंडर में कोई ब्रांचिंग होती है, चार्ट पेपर को इमेजिन करो जब सिलेंडर बनाते हो उसका, नहीं होती। यहां पर तुम्हें कोई ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, दैट मीन्स ये माइक्रोट्यूब्यूल और क्या होते हैं बच्चों, ये माइक्रोट्यूब्यूल अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया सिलेंडर कैसा है, हॉलो है, और सिलेंडर हमारा अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो यहां पर बना लो, ठीक है, सिलेंडर बना लो। ये देखो ये बन गया हमारा सिलेंडर, क्या बन गया, सिलेंडर। तो इसका अगर ये तो हमने ड्रॉ किया, अगर हम इसका और डायग्राम अच्छे से देखें तो ये देखो ये क्या तुम्हारा बन गया, सिलेंडर विच इज माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा ये देखो, ये तुम ऊपर से जो तुम्हें हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हमने यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर 13 रोज लगी हुई हैं और वही कर्ल हुई हैं तो ऊपर तुम्हें प्रोटोफिलामेंट्स कितने दिखाई देंगे, ऑब्वियसली 13। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ओवरऑल कितने प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं। और देखो जितने भी प्रोटोफिलामेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, यहां पर देखो इन्होंने इतने सेक्शन को थोड़ा जूम करके दिखाया है। ये ऑरेंज वाले को बोल रहे हैं अल्फा ट्यूबुलिन और ये येलो वाले को क्या बोल रहे हैं, बीटा ट्यूबुलिन। और तो दो अलग अलग यूनिट्स है, अल्फा और एक बीटा, तो इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर। और ये देखो एक लाइन से अरेंज्ड है, तो ये तुम्हारी एक रो है, ये तुम्हारी दूसरी रो है। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने रोज हैं बच्चों, 13 रोज जो सिलेंडर के फॉर्म में आ गए और क्या बना लिया है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ऊपर ऊपर से तुम देखोगे तो तुम्हें कितने क्रॉस सेक्शन में कितने प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देंगे, 13। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, पहले तुम्हें बीटा दिखाई दे रहा होगा येलो वाला, फिर ऑरेंज इज अल्फा, देन बीटा अल्फा, ये इस तरीके से बच्चों इनकी अरेंजमेंट होती है। यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहां पर इनके नैनोमीटर्स लिखे हुए हैं, मतलब साइजेस के बारे में बताया गया है कि जो इनका बाहर बाहर का सेक्शन है। जैसे देखो इन्होंने यहां पर दिखाया डाइमर में क्या दिखाया है, एक अल्फा और एक बीटा अलग अलग कलर से। ये बनी है प्रोटोफिलामेंट की एक रो, क्या बनी है, ये बनी है प्रोटोफिलामेंट की एक रो। हमें एक रो नहीं चाहिए प्रोटोफिलामेंट की, हमें कितनी रोज चाहिए प्रोटोफिलामेंट की, 13 रोज। जब 13 रोज बन जाती है तो बना लेते हैं सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर यार स्कूल में भी हम बनाते थे तो बाहर बाहर का डायमीटर लिखते थे ना, तो ये बाहर बाहर का डायमीटर कितना लिखा हुआ है यहां पर देखो, 25 नैनोमीटर। ये जो सिलेंडर बना इसका बाहर बाहर का साइज कितना, डायमीटर 25 नैनोमीटर, और अंदर की जो लेंथ है ना बच्चों वो कितनी है, 17 नैनोमीटर, या कहीं कभार तुम्हें 15 नैनोमीटर भी मिल जाता है, दोनों ही कंसिडर कर लेना। ठीक है, 15 नैनोमीटर और 17 नैनोमीटर। यहां पर देखो इन्होंने इस डायग्राम में भी यही शो किया है। देखो ये तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर का बाहर बाहर का देखो 25 नैनोमीटर और अंदर का 17 नैनोमीटर यू कैन से, और यू कैन से 15 नैनोमीटर। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है। हमारा माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, और कैसा होता है बच्चों, दिस इज हॉलो, दिस इज व्हाट, हॉलो अनब्रांच सिलेंडर। अनब्रांच सिलेंडर दो प्रोटीन्स का बना होता है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स क्या होती हैं बच्चों, नॉन कंट्रक्टाइल होती हैं, और उनका काम कहाँ क्या होता है, वो सीलिया में मिलती है, फ्लैजुला में मिलती है, स्पिंडल फाइबर में मिलती है, और स्पिंडल फाइबर का हेल्प होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उनकी साइजेस भी वी हैव डिस्कस्ड। एक और चीज, दैट मीन्स हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर के फॉर्म में रहे, ये असेंबल करते हैं सिलेंडर बनाने के लिए। तो जब जब ये असेंबल करेंगे ना बच्चों, जब जब ये असेंबल करेंगे तो लगेगी एनर्जी,
और जब नहीं इनकी जरूरत है तो ये अलग अलग फिर से हो सकते हैं, ठीक है। तो असेंबली हो या डिसअसेंबली हो, असेंबली हो या डिसअसेंबली हो, इट विल रिक्वायर एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में खर्च करते हैं बच्चों? जीटीपी, और एक आयन भी चाहिए, दैट इज कैल्शियम प्लस। जीटीपी क्या है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हाई एनर्जी कंपाउंड है, टूटेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट वी गोना डिस्कस? वी गोना डिस्कस द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो हेडिंग देते हैं हम, मैंने रिपीट भी करवा दिया बच्चों 2 बारी। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम बार बार ही डिस्कस कर रहे हैं, बार बार ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्पिंडल फाइबर में मिलते हैं, है ना? मिलते हैं ना? स्पिंडल फाइबर बनाता ही कौन है? स्पिंडल फाइबर बनाते ही ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो सबसे पहला पॉइंट क्यों ना यही लिख दे, दैट दे हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, दे हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसके अलावा और क्या हेल्प करते हैं ये? दे हेल्प इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, दे हेल्प इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। वैसे एनाफेज क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट लेट मी टेल यू, थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि एनाफेज का मतलब क्या है। मान लो बच्चा ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक सेल, ये सेल को करना है डिवाइड, तो डिवीजन में एक फेज आता है, दैट इज एनाफेज। तो होता क्या है, मान लो एनाफेज से पहले एक फेज आता है बच्चों मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, क्रोमोसोम बिल्कुल बीचों बीच लगे होते हैं। जो हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है वो पोल्स पर पहुंचा हुआ होता है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर जनरेट करते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं ऑरेंज कलर से बच्चों, ये क्या है? ये है स्पिंडल फाइबर। मैं नेक्स्ट टॉपिक कह लो या नेक्स्ट चैप्टर वाली चीजें डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहां पर नाम आ चुका है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। अब होता क्या है, जब सेल नेक्स्ट फेज में जाएगा, सेल कहां जाएगा? सेल जाएगा नेक्स्ट फेज में, तो क्रोमोसोम को करने पड़ेंगे सेपरेट। क्रोमोसोम को क्या करने पड़ेगा बच्चों? सेपरेट। कौन सेपरेट करता है इसको? देखो क्या लगा हुआ है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर रस्सी तो है, रस्सी है ना, तो ये खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो, जो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर बनाए थे, वो स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को खींचा। ये वाला जो स्टेज है ना जो हमने लिखा है, ये लिखा है एनाफेज। तो स्पिंडल फाइबर ने एक क्रोमोसोम को कब खींचा? एनाफेज के दौरान। अब खींचने के बाद इसको इस पोल पर ले जाएगा, इसको इस पोल पर ले जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट को, ये क्रोमोसोम मूव करके इस पोल पे जाएंगे ना, ऐसी मूवमेंट को जो एनाफेज के दौरान होती है बच्चों, उसको बोलते हैं एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये कराई किसने? ये कराई स्पिंडल फाइबर ने। और स्पिंडल फाइबर है क्या? किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है या ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, दैट हेल्प्स इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ओवरऑल तो हमें पता ही है कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेगा, सपोर्ट वगैरह तो प्रोवाइड करेगा ही, बट मेजरली हमने इसका ये दोनों फंक्शन डिस्कस किया है। इसके अलावा ये और क्या करता है बच्चों? डिसीजन ऑफ सेल प्लेट, डिसीजन ऑफ cell plate formation during plant साइटोकाइनेसिस। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर मैं आपको बताऊं एक प्लांट सेल डिवाइड करता है, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे। अगर एक प्लांट सेल डिवाइड करता है, सो दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लांट सेल। ये प्लांट सेल न्यूक्लियर डिवीजन से होकर के आया है, न्यूक्लियर डिवीजन से होकर के आया है, दैट मींस इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। तो इस प्लांट सेल के पास कितने न्यूक्लियस होंगे? इस प्लांट सेल के पास 2 न्यूक्लियस होंगे, बना लिए हमने 2 न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा इनका जेनेटिक मटेरियल। ये है हमारा न्यूक्लियस। तो हो क्या रहा है बच्चों? हो क्या रहा है? प्लांट सेल तो अभी एक ही है, बट इसके अंदर आ चुके हैं 2 न्यूक्लियस। और अगर ये अब इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड किया था।
सो साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर अब प्लांट की साइटोकाइनेसिस होगी दो डॉटर सेल बनाने के लिए, तो इनके बीच में बनता है प्लेट। प्लेट फॉर्मेशन होती है एक प्लांट साइटोकाइनेसिस के दौरान। क्या मतलब है इसका? होता क्या है बच्चों, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहां पर बनती है प्लेट। क्या? यहां पर बनती है प्लेट, इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। और ये प्लेट कौन बनाता है बच्चों? ये प्लेट बनाता है गोल्जी along with spindle fibers, along with spindle fibers। और स्पिंडल फाइबर्स हमारे किसके बने हुए हैं बच्चों? स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं ट्यूबुलिन के या माइक्रोट्यूब्यूल के। तो देखो यहां पर ट्यूबुलिन ने क्या किया, ट्यूबुलिन ने एक प्लांट सेल के डिवीजन में हेल्प कर रहा है। कैसे? प्लेट बना करके। अब ये प्लेट धीरे धीरे क्या होती है, अब ये प्लेट धीरे धीरे ग्रो करती है और एकदम यहां तक पहुंच जाती है। तो देखो दो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए बीच में दीवार आ गई, बीच में प्लेट आ गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां चलता है? प्लांट साइटोकाइनेसिस में। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, बट क्योंकि यहां पर नाम आया है, यूज आया है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये मेजर फंक्शन है। इसके अलावा बच्चों सपोर्ट वगैरह तो प्रोवाइड करेंगे ही, लिख लो, है ना। एंड मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा का मतलब विद इन। जहां पे भी वर्ड आ जाना बच्चों इंट्रा, समझ जाना उसका मतलब क्या होगा? विद इन। और सेल्यूलर का मतलब क्या होगा? विद इन सेल। अगर किसी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल होने वाला है, सो दैट इज आल्सो डन बाय अ माइक्रोट्यूब्यूल। तो लिख, यू कैन राइट इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये सारी जो हमने चर्चा की है बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट अ माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। देखो नाम में ही वर्ड आ गया फिलामेंट, तो यहां से हमें एक और बात जो समझ में आती है कि जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? साइटोस्केलेटन इज फिलामेंटस। कैसा होता है? फिलामेंटस। और तुम क्या लिख सकते हो? फाइब्रस। दे आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, तो व्हाट यू कैन राइट? दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। ये सारे पॉइंट किसके लिए? हमारे साइटोस्केलेटन के लिए। तो चलो आओ अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि माइक्रोफिलामेंट क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट। सेकेंड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन दैट इज माइक्रोफिलामेंट, जिसको भी हमने डिस्कस किया। फिलामेंट वर्ड लगा हुआ है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं बच्चों? जैसे वो थे सिलेंडर लाइक, ये होते हैं हमारे रॉड लाइक। ये कैसे होते हैं बच्चों? रॉड लाइक। और इसकी लेंथ होती है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट लेंथ, इनडेफिनिट लेंथ। ये भी आपको अनब्रांच नहीं दिखाई देंगे, साइड में डायग्राम भी लगा हुआ है जिसको आप समझ सकते हो। जो बच्चों ये मेन है ना, ये जो जिस प्रोटीन का बना होता है ये होता है एक्टिन प्रोटीन का, एज यू कैन सी। और ये जो एक्टिन प्रोटीन है ना, किसका बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रोटीन का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर एज वी हैव डिस्कस्ड। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है दो तरीके के एक्टिन प्रोटीन्स हो सकते हैं। वन इज एफ एक्टिन, एफ वर्ड क्यों लगा हुआ है? बिकॉज दैट इज फिलामेंटस। और यहां पर जी एक्टिन लगा हुआ है, जी मतलब ग्लोबुलर, गोला। डिटेल बच्चों आप जोलॉजी में पढ़ोगे जब स्केलेटल सिस्टम या मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ना दे आर पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां कॉन्ट्रैक्शन से एक बात हमें जो समझ में आ रही है कि ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। जैसे हमने ट्यूबुलिन प्रोटीन डिस्कस किया था ना, ट्यूबुलिन कैसा था बच्चों? ट्यूबुलिन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन था, बट ये कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल। क्यों? क्योंकि इसका काम ही है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से हमें जो पिक्चर समझ में आती है ये होती है। और ये जनरली कहां एसोसिएटेड होते हैं बच्चों? दे आर फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा membrane. They are found associated with plasma membrane. जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, छोटी सी सेल बना रही हो, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तुम्हें एसोसिएटेड दिखाई देंगे, इसी से चिपके हुए होंगे। ये यहाँ पर तुम्हें इस तरीके का नेटवर्क जैसा बना लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि पूरे का पूरा साइटोस्केलेटन मिलता कहाँ है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। तो ये देखो, ये जो तुम्हें नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना, ये नेटवर्क किसने बनाया हुआ है, ये नेटवर्क माइक्रोफिलामेंट ने बनाया हुआ है, जो तुम्हें कहां पर दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चों इनको प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्योंकि इनका जो मेन मोटा मोटा काम है पूरा के पूरे साइटोस्केलेटन का, दैट इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, इसका भी हम कुछ फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लिखेंगे फॉर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और किस में हेल्प करता है बच्चों, ये हेल्प करता है साइक्लोसिस में। हमने पहले भी साइक्लोसिस डिस्कस किया हुआ है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का घूमना, वैक्यूल के अराउंड जब साइटोप्लाज्म घूमते हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग का। मान लो ये तुम्हारा सेल है, इसके अंदर बना दिया मैंने ये क्या, ये बना दिया है वैक्यूल। वैक्यूल के अराउंड क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म होगा। जब ये साइटोप्लाज्म वैक्यूल के अराउंड चक्कर मारते हैं गोल गोल, ठीक है, उसी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। और तुम इसको एक और वर्ड से जानते हो जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये भी कौन कराता है, ये भी हमारा माइक्रोफिलामेंट कराता है। और ये किस में हेल्प करते हैं बच्चों, दे हेल्प इन सीडोपोडिया फॉर्मेशन, दे हेल्प इन सीडोपोडिया फॉर्मेशन, सीडोपोडिया फॉर्मेशन। सीडोपोडिया आपको पता होगा बच्चों, अमीबा में प्रेजेंट होता है, फॉल्स फीड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वैसे तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास हमारे जैसे हाथ पैर तो है नहीं, बट अमीबा भी चल सकता है। अपने जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपैंड करके, कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपैंड करके। तो वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन से क्या सटा हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन से माइक्रोफिलामेंट सटा हुआ है। ठीक है, और सीडोपोडिया को बनाने में भी कौन इन्वॉल्व है, यही। इसके अलावा बच्चों तीसरा फंक्शन के बाद जो हम फोर्थ फंक्शन लिखेंगे, दैट दे हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट, दे हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। रीजन वही होगा क्योंकि मेम्ब्रेन से चिपके हुए होंगे तो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा के चलाने में हेल्प कर जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, दे हेल्प इन फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। अभी हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था बच्चों, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है ना। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल साइटोकाइनेसिस कौन कराता है। सो एनिमल साइटोकाइनेसिस इज डन बाय माइक्रोफिलामेंट, प्लांट साइटोकाइनेसिस दैट इज डन बाय अ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। मान लो ये तुम्हारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल भी न्यूक्लियर डिवीजन कर चुका है। दैट मीन्स अब इसके अंदर भी दो दो न्यूक्लियस बन करके तैयार है। ये क्या है, ये भी न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये भी न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमैटिन, दैट इज डीएनए। बट हो क्या रहा है, अभी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुई है। अभी ये सेल के पास दो न्यूक्लियस भले है बट दे आर शेयरिंग द सेम साइटोप्लाज्म। अभी हमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है। तो ये यार एक चीज देखो, यहां पर दोनों तरफ से गड्ढा बन गया है ना, ये गड्ढा बना है ना, ये जो गड्ढा बना है इसी गड्ढे को क्या बोल रहे हैं हम, इसी गड्ढे को हम बोल रहे हैं फरो। ये दोनों तरफ से बना है क्योंकि ये जो बाहर की पिंक वाली मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, नेटवर्क। किसका नेटवर्क, एक्टिन प्रोटीन का। और एक्टिन प्रोटीन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और फरो बनाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि फरो बहुत डीप हो जाएगी और इस पूरे के पूरे सेल को बंटवारा कर देगी। और तुम देखो तुम्हें कितने डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स।
ठीक है, डिटेल हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट दिस इज हाउ फरो इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड दैट हेल्प्स इन एनिमल साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारा था दूसरा साइटोस्केलेटन का टाइप। जो तीसरा साइटोस्केलेटन का टाइप है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बारे में भी लिख लेते हैं। द थर्ड टाइप इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन ही प्रोटीनेशियस है तो यहां से हमें तो एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा वो भी कैसा होगा? प्रोटीनेशियस। यस, तो इट इज मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन, जो कैसी होती है बच्चों? ये भी कैसी होती है? नॉन कंट्रक्टाइल। और ये भी हमारी कैसी होती है? अनब्रांच्ड। आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो, डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो अनब्रांच्ड। इनका काम क्या है? ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने के लिए। और दे ऑल्सो फॉर्म स्कैफोल्ड, दे ऑल्सो फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब जेनेटिक मटेरियल, और यही क्रोमैटिन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। क्रोमोसोम कैसा है यार? रॉड लाइक है। रॉड को तुम अगर सेंटर पे ऐसे ही खड़ा कर दो तो वो गिर जाएगा क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्रोमोसोम को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट कौन बनाता है? स्कैफोल्ड। और ये स्कैफोल्ड किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं, और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। यार स्कैफोल्ड ना, जो नॉर्मल उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे यार जब बिल्डिंग बनती है या रेनोवेशन चलती है, भयंकर वाली रेनोवेशन चल रही है, तो आपने देखा होगा जब लेबर काम करते हैं तो बिल्डिंग के पैरेलली लकड़ी का या लोहे का ढांचा बनाते हैं जिसपे वो खड़े हो सके, सपोर्ट ले सके, है ना। तो उसको जो वो बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड का मतलब होता है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, वो जो ढांचा बन रहा है। तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम को जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्कैफोल्ड, व्हिच इज नथिंग बट इट इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट। और मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा दूं, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखना, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड कितना ज्यादा ये जो जाल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जाल किसका बना हुआ है? एक प्रोटीन का। उस एसिडिक प्रोटीन का नाम है कैरेटिन। यार हम कैरेटिन ट्रीटमेंट भी कराते हैं ना जो हमारे हेयर में, है ना, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कैरेटिन का नेटवर्क है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है सो दैट न्यूक्लियस को सपोर्ट मिल सके। तो यहां से हमने डिस्कस कर लिया बच्चों तीनों टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, सॉरी तीनों टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर को इन्होंने यहां पर हम जूम करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये जो जाल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहां पे तुम्हें बच्चों कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमने क्या लिखा था? अनब्रांच्ड। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या शो किया है? इन्होंने शो किया है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये देखो, इन्होंने दिखाया है माइक्रोट्यूब्यूल, विच इज एक्चुअली योर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन जो शो कर रहा है। सब पढ़ोगे अभी, ठीक है। फिर यहां पर देखो, यहां पर और बेटर पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। बच्चों ये पिक्चर मैं आपकी सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लाई हूं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स तो हमने वैसे भी ड्रॉ और देख लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर पोजीशंस देखो, ये बीच वाला क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये जो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो तुम्हें ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट देखो, ये जो देखो तुम्हें पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है, कौन से कलर से दिखाऊं? हाँ, ये जो तुम्हें ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे जाल टाइप का बना हुआ है, ये क्या है? तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट, है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल देखो, यहां पर इन्होंने इस तरीके से दिखाया, दिस इज व्हाट? दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें तीनों की प्लेसमेंट समझ में आ गई होगी। इस डायग्राम के थ्रू इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, वो दिख गया होगा। और ये तो एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है कि देखो न्यूक्लियस के अराउंड इंटरमीडिएट फिलामेंट किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स के। ठीक है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल है ना, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये?
नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट मीन्स देयर इज नो मेम्ब्रेन। एक और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, दैट वाज राइबोसोम, जो बनाता है प्रोटीन, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे बच्चों, प्रोटीन की फैक्ट्री। और दे कंटेन टू cylindrical structure, they contain two cylindrical structure that is called as centriole. We will draw the diagram also, that is called as centriole. और दोनों perpendicularly arranged होते हैं बच्चों, they are arranged perpendicular, और you can write 90 degree to each other, perpendicular to each other. For example, I will show you the diagram. सिंपल इजी डायग्राम है जो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ये क्या है, ये है हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में तुम्हें कितने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। जैसे सेकंड पहले तुम्हें एक अपना सिंपल डायग्राम बना करके दिखाते हैं सो दैट तुम्हें और अच्छे समझ में आए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर बच्चों तुम्हें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेंट्रियोल। और ये जो मैट्रिक्स है जो इनको सराउंड करके रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर, या और क्या बोलते हैं बच्चों, किनोप्लाज्म। क्योंकि एक सेंट्रोजोम के अंदर बच्चों तुम्हें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सेंट्रोजोम को और क्या बोलते हैं हम, डिप्लोजोम। क्या बोलते हैं, डिप्लोजोम। और एक और चीज बच्चों आपको दिखाई दे रही होगी, दैट ये चीज देखो, दे आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। ये तो हमने अपना वाला डायग्राम बनाया है ना। अब आओ वाला डायग्राम भी देख लेते हैं थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए। सी, ये है हमारा सेंट्रोजोम। हमने यहां पर भी देखो तुम्हें 90 डिग्री अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा, है ना। हमने यहां पर सीधा सीधा एक रॉड बना दिया था ना यार, सीधा सीधा एक रॉड, ठीक है। बट उसको थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो वो जो एक रॉड होती है उसमें देखो तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स एक सेंट्रियोल 9 पैरेलल रॉड्स का बना हुआ है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है 9, ठीक है। तो एक सेंट्रोजोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2। और एक सेल के पास कितने सेंट्रोजोम होते हैं बच्चों, 1। कोई मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती है, देयर इज नो मेम्ब्रेन, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, यहां पर सिर्फ सेंट्रोस्फेयर लिखा हुआ है। हमने जो प्रीवियस डायग्राम बनाया था इसको हमने लिखा था कि इसको किनोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे सेंट्रोजोम और सेंट्रोस्फेयर की, ठीक है, या कह लो तुम्हारे सेंट्रियोल्स की। ये भी तो जान लिया यार ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होंगे। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी बच्चों कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में तुम्हें मिलेंगे एनिमल सेल्स में। यू कैन ऑल्सो सी देम इन फंजाई। अच्छा, बच्चे कहते हैं ना कि प्लांट्स में नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बोलते हो। बट मैं अगर लोअर प्लांट्स की बात करूं, अगर मैं एल्गी की बात करूं ना, तो वहां पे एक्सेप्शन हो जाते हैं। एल्गी में इनकी प्रेजेंस देखी गई है और एक्सेप्शन से बच्चों क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूं, यस, कि एल्गी में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नीचे ये लिख लो, दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली इनकी अरेंजमेंट, ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ लिया कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखूं, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, अगर ऐसे कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं तो अब मुझे ये कैसा दिखाई देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो ये हमें दिखाई देगा, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। यार मैम को समझ में नहीं आया क्या है, तो थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा चलते हैं प्रीवियस, फॉरवर्ड मोड पे नहीं, थोड़ा प्रीवियस जाते हैं, प्रीवियस डिस्कशन पर। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज करो एनिमल सेल है। थोड़ा पेन चेंज किया जाए,
ये हमारा एक एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में ये वाला जो इन्होंने पार्ट दिखाया है, ये सिलेंडर जो बना हुआ है, इसको इन्होंने जूम करके दिखाया है सेंट्रोजोम। अब हमें पता है एक सेंट्रोजोम के अंदर कितना सेंट्रियोल होता है, 2। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट भी है। अब सेंट्रोजोम के अंदर ये जो सेंट्रियोल है, इस पे थोड़ा गौर फरमाओ बच्चों। ये बना कितने का है, ये देखो, हम बोल तो रहे हैं कि 9 है, तो 9 जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपको रॉड्स तो दिखाई दे रही हैं, बट हर एक सेट में देखो कितने गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3। हर एक के अंदर आपको 3 रॉड्स दिखाई दे रही हैं। समझ में आ रहा है? वैसे तो हम ओवरऑल 9 बोल रहे हैं, बट 9 में भी अगर आप एक को कंसिडर करो तो देखो आपको ऊपर से ब्लैक कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3, है ना। तो अगर हम सिर्फ ऊपर का, ये जो ऊपर का आपको गोला दिखाई दे रहा है ना, अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें बच्चों, इसको थोड़ा जूम करके देखें तो तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब काउंट करो, अब जरा आ जाओ काउंट करने। ये तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहा है। 9, ये 9 है क्या? ये जो गोले गोले बने हैं ना, जिसमें A B C लिखा हुआ है, ये भी क्या है, A B C, दे ऑल आर व्हाट, A B C। ये सारे के सारे बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बट एक उसमें आपको कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, 3। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। और आपको कितने ट्रिपलेट्स दिखाई दे रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, यू आर गेटिंग टू सी 9 ट्रिपलेट। यू आर गेटिंग टू सी 9 ट्रिपलेट। अब दोबारा चलते हैं एक स्लाइड पर, यहां पर आते हैं। ये देखो, यहां पर आपको सिर्फ 9 दिखाई दे रहा है, 9 सीधा सीधा पैरेलली अरेंज रॉड्स। बट 9 में भी कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हर एक में कितने हैं, 3। हर एक में कितने हैं, 3। इसलिए क्या लिखा हुआ है, 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब 3, बिकॉज 1 इट इज मेड अप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहां से हमें बात समझ में आई, 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। और ये 9 ट्रिपलेट्स सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे। कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री पर, है ना। देयरफॉर इनको पेरीफेरल ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। पेरीफेरल ट्रिपलेट्स, पेरीफेरल ट्रिपलेट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ साइड में बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पर नहीं मिलते। दे आर एब्सेंट इन सेंटर। आप देखो सेंटर पर आपको कोई ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, कोई भी ट्रिपलेट आपको सेंटर पर दिखाई नहीं दे रहा है। चलो यहां तक बात कर ली। अब देखो सारे के सारे ट्रिपलेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। देखो ये कनेक्शन है ना, ये कनेक्टेड है ना, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सी कनेक्टिव, क्योंकि सी वाला माइक्रोट्यूब्यूल ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, कितने, 9 ट्रिपलेट्स हैं, और सारे के सारे ट्रिपलेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, और उस कनेक्शन को हम बोलते हैं सी कनेक्टिव। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं, ये सेंट्रल रीजन से भी कनेक्टेड हैं। इस सेंटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, हब। क्या बोलते हैं बच्चों, हब। देखो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हब। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स इस सेंटर से भी कनेक्टेड है, इस डंडी से, इस डंडी से कनेक्टेड है। इस डंडी का नाम क्या है, इस डंडी का नाम है स्पोक, या हम इसको बोलते हैं बच्चों, या हम इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। अगर ट्रिपलेट 9 है बच्चों, तो रेडियल स्पोक कितने होंगे, रेडियल स्पोक भी होंगे 9। यार इसको देख करके ऐसा लग रहा है कोई पहिया है ना, जैसे हम व्हील देखते हैं, कार्ट व्हील देख लो, कोई भी
किसी भी चीज का पहिया देख लो, तो मैं ऐसा नहीं लगता कि बीच में ऐसा सा गोला सा है और सारी की सारी रॉड आ रही हैं। तो इसका भी ट्रांसवर्स सेक्शन देखने के बाद लोगों ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है कार्ट व्हील से। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील अरेंजमेंट। तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसका ट्रांसवर्स सेक्शन तुम्हें कार्ट व्हील जैसा दिखाई देता है, तो दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। पहला सवाल, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर आपने ये चीज देखी कि ट्रिपलेट, कितने ट्रिपलेट, नॉट ट्रिपलेट, सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पर थे, सेंटर पर मौजूद नहीं थे। तो हम क्या बोलेंगे, 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। क्यों 9? क्यों? क्योंकि 9 सिर्फ प्रेजेंट थे पेरीफेरी पर, 0 क्यों? क्योंकि सेंटर पर कोई था ही नहीं। ठीक है, तो 9+0 अरेंजमेंट, कार्ट व्हील अरेंजमेंट, ये सारी बातें किसके लिए कही गई हैं, सारी बातें हमारी कही गई हैं सेंट्रियोल के लिए। अब एक और चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, कॉर्नर्स पर, है ना, क्योंकि एक सेंट्रियोल के अराउंड, लेट मी शो यू द डायग्राम अगेन, एक सेंट्रियोल के अराउंड, ये देखो, ये मास है ना, मैट्रिक्स है, किसकी है, सेंट्रोस्फेयर और किन्नोप्लाज्म की। तो वो आपको दिखाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ मैस्यूल, या हम इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, या हम इसको बोलते हैं एमटीजी। एमटीजी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। यही है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करती हैं और स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। सो ये एक जो ट्रांसवर्स सेक्शन है सेंट्रियोल का। और सेंट्रियोल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सेंट्रियोल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोजोम के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है, फटाफट लिख लो। इनका जो फंक्शन है बच्चों, इनका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन, दे फॉर्म basal body of, they form basal body of cilia and flagella। बच्चों सीलिया एंड फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी मतलब जहां से वो ओरिजिनेट करते हैं, उनका वो वाला स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेंट्रियोल। और साथ ही साथ ये और क्या बनाता है, ये बनाता है स्पिंडल फाइबर, ये बनाता है स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किस में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। किस में हेल्प करते हैं बच्चों, सेल डिवीजन में। याद करो ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था ना, ये देखो, ये क्या है, ये है तुम्हारा सेंट्रोजोम। ये क्या है बच्चों, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर तुम्हें कितने रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इस सेंट्रोजोम के अंदर बच्चों तुम्हें 2 सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं। और सेंट्रियोल का भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। सेंट्रियोल के साइड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एमटीजी, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं। तभी तो देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट करके क्या बना रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट करके बना रहे हैं स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर ही है जो क्रोमोसोम को खींच करके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। Moving on to the next बच्चों, next topic, we will talk about what is cilia and flagella। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर यार हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट क्या मैं बोलूं सेम है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हम यूकैरियोट वाला पढ़ेंगे। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। और सीलिया बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सीलिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यूकैरियोट्स में दिखाई देता है, प्रोकैरियोट्स में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिया की। सीलिया जो साइज में होती है ना, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज। इसका जो नंबर हो सकता है ना, ये बहुत ज्यादा हो सकता है, हाई। क्यों? क्योंकि याद करो पैरामीशियम, पैरामीशियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो यार उसके पूरे सरफेस पे बना देते थे हम छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मान लो ये अगर पैरामीशियम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत अच्छे से डायग्राम, मान लो ये दिस इज पैरामीशियम, तो इसके पूरे सरफेस पर हम ऐसे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, और उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को हम बोलते थे सीलिया। दिस इज व्हाट सीलिया। सो दिस इज अ हेयर लाइक एक्सटेंशन जो तुम्हें एक ऑर्गेनिज्म के शरीर पर दिखाई देती है। नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है पर साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होगी।
अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं बच्चों, तो फ्लैजिला का जो साइज होता है, लेंथ होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, बट नंबर इसका कम हो सकता है, नंबर लेस। क्यों? क्योंकि किसी के पास 1 होती है, 2 होती हैं, 3 हो सकती है, पर इतने अमाउंट में, जितने अमाउंट में सीलिया होता है उतनी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना की अगर मैं बात करूं, यूग्लिना की अगर मैं बात करूं, तो यूग्लिना के पास कितने होते हैं? यूग्लिना के पास तुम्हारे 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, एक बड़ा वाला फ्लैजिला और एक छोटा वाला फ्लैजिला। तो ये जो मेजर मेजर डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में, सीलिया और फ्लैजिला में। बट दोनों ही किसके एक्सटेंशंस होते हैं बच्चों? दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी का एक डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है, लाइन है, कि जब इन्होंने यहां पर सीलिया फ्लैजिला की बात की ना बच्चों, तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि ये मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। बैक्टीरिया वाले में इन्होंने बात जब की है तो उन्होंने लिखा हुआ है सेल वॉल के एक्सटेंशन है। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सीलिया कैसे वर्क करता है यार? सीलिया फ्लैजिला का वर्किंग तो वी नो, फ्लैजिला दे हेल्प्स इन मोटिलिटी, है ना, सीलिया दे आल्सो हेल्प्स इन मोटिलिटी। और सीलिया काम कैसे करता है यार? सीलिया दे वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ओर्स का मतलब चप्पू। अब चप्पू तो सबको पता होगा, नाव में तो सब बैठे होंगे, बोटिंग की होगी, है ना। तो बोटिंग जब हम करते हैं यार, जो चालक होता है वो क्या करता है? चप्पू को चलाता है। क्यों चलाता है? जैसे पानी की मूवमेंट हो, बोट के सराउंडिंग में जो भी पानी है वो मूव करे, और उसकी मूवमेंट से बोट को धक्का लगता है, वो आगे चली जाती है। सिमिलरली सीलिया भी बिल्कुल चप्पू की तरह वर्क करता है। सीलिया सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कॉज करता है, जैसे ओवरऑल सेल की मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों सीलिया वर्क करता है। और अगर सीलिया लिखा हुआ है दैट मीन्स प्लूरल है, मतलब बहुत सारे सीलिया हैं। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर के लिए तुम्हें वर्ड क्या मिलेगा? सीलियम। सेम गोस फ्लैजिला। फ्लैजिला एक प्लूरल वर्ड है, जैसे सीलिया एक प्लूरल वर्ड था, ये भी एक प्लूरल वर्ड है। और सिंगल में हम क्या बोलते हैं? अगर सिंगल प्रेजेंट हो तब हम बोलते हैं बच्चों उसको फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैजिलम। तो यार यहां पर हमने देखा फ्लैजिला, यहां पर हमने देखा सीलिया। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं, क्या कट करूं बच्चों? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो नाउ वी विल सी दैट सीलिया एंड फ्लैजिला बच्चों किस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है? तो यहां पर बात करते हैं हम कि हाउ सीलिया फ्लैजिला वी गेट टू सी इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ये देखो, दिस इज द डायग्राम विच इज देयर इन द एनसीईआरटी कि सीलिया फ्लैजिला दिखता कैसा है। बट उससे पहले यार लेट्स टॉक अबाउट कि निकलते कहां से हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों थोड़ी देर पहले कि सीलिया फ्लैजिला निकलते हैं बेसल बॉडी से। सो नाउ दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। ये देखो यहां पर जो तुम्हें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इन्होंने हल्का सा हटा करके तुम्हें बेसल बॉडी सिर्फ दिखाई है कि बेसल बॉडी से ये ओरिजिनेट हो रहा है स्ट्रक्चर, जो तुम्हें यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसको हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर को जो यहां पर दिखाया हुआ है, इसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अब हम ड्रॉ करके पढ़ेंगे। ये देखो ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, बाहर की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों बनाई हमने यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये एक्सटेंशंस होते हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट, ओके। यार यहां पर भी तुम्हें बड़े सारे गोले 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 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये गोले 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 स्ट्रक्चर्स है क्या? ये जो गोल वाले स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? माइक्रोट्यूब्यूल्स। बट जो डिफरेंस है यहां के माइक्रोट्यूब्यूल में और वहां के माइक्रोट्यूब्यूल में, वो ये है कि यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल 2 ही हैं। कितने? 2, ए और बी, सी वाला नहीं है। मतलब यहां पर ट्रिपलेट नहीं है, यहां पर क्या है? डबलेट। और कितने डबलेट है बच्चों? काउंट करो, 1 2 3। अच्छा इन्होंने यहां से नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए बच्चों? 9 डबलेट्स, ठीक है। कितने हो गए? 9 डबलेट्स। अच्छा एक बात करो, डबलेट्स तो 9 हो गए, और 2 डबलेट्स तुम्हें यहां पर सेंटर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो 9 कितने हो गए? पेरीफेरी वाले। 9 कितने हो गए बच्चों? पेरीफेरी वाले। और 2 कहां पर है?
दो इंडिविजुअली प्रेजेंट है सेंटर पर, दो है सेंटर पर। तो सीलिया फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मार्क करोगे? 9+2। जैसे वहां पर सारे के सारे ट्रिपलेट्स बच्चों आपस में कनेक्टेड थे, यहां पे भी तुम देख सकते हो कि सारे के सारे जो डबलेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। कैन यू ऑल सी? ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की इन्होंने ब्रिज दिखा रखी है ना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहां पे भी देख सकते हो आप। ये सारे के सारे क्या हैं? लिंकर्स हैं। इनको लिंकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? लेट मी चेंज दी पेन। इनको बोलते हैं लिंकर। और ये लिंकर किसका बना होता है? ये लिंकर बना होता है एक नेक्सिन नाम की प्रोटीन होती है। दैट मीन्स ये भी स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोटीनेशियस। ठीक है, फिर से देखो कि ये सारे के सारे डबलेट जो बीच वाला हिस्सा है उससे भी कनेक्टेड है। और देखो, ये देखो, ये जो यहां पर डंडी बनी हुई ना ब्लू कलर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने रेडियल स्पोक है? 9। क्यों? क्योंकि डबलेट्स हमारे पास कितने हैं? वी हैव 9 डबलेट्स। जैसे वहां पर कितने थे? 9 रेडियल स्पोक। वाई? बिकॉज वी हैड 9 ट्रिपलेट्स। बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट यहां पे भी दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखो बच्चों, जो सेंटर वाला है ना वो भी आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है ना? वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंटर पर मौजूद हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। हाउ मेनी डबलेट्स वी हैव? यू कैन सी वी हैव 9 डबलेट्स। कहां पर अरेंज्ड है? सिर्फ पेरीफेरी में है। दो बीच में प्रेजेंट है इंडिविजुअली, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं विद। इनको एनक्लोज करने के लिए एक शीट लगी हुई है। उस शीट का नाम क्या है? सेंट्रल शीट। हमारे पास बाहर एक ओवरऑल शीट भी है, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सारे के सारे डबलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, उसका नाम है नेक्सिन। और ऐसे लिंकर्स, मतलब जो लिंक कर रहा है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? लिंकर प्रोटीन्स। तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट, है ना? कैसी अरेंजमेंट है? हमारे पास 9+2। अब मेरा है आपसे कुछ सवाल। सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बताओ, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बताओ, तो कितनी बताओगे? 9 ट्रिपलेट्स हैं और हर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? सॉरी, 9 ट्रिपलेट्स नहीं, 9 डबलेट्स हैं, है ना? और हर में कितने हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 × 2 18। पर बीच में भी तो 2 हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल? 20। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 20। चाहो तो एक एक करके गिन लो, 1 2 3 4, बच्चों की तरह, तो भी तुम्हें कितने मिलेंगे? 20 माइक्रोट्यूब्यूल ही मिलेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि 9 वैसे होते हैं, बट हर में कितने हैं? 2। तो 9 × 2 यू विल हैव 18, और बीच में भी 2 हैं तो 12। अगर सवाल आए, देखो सवाल कैसे आते हैं, टोटल पूछेगा तो 20, अगर सिर्फ पेरिफेरल पूछेगा तो क्या मार्क करोगे? सिर्फ 18 माइक्रोट्यूब्यूल मार्क करोगे, क्योंकि मतलब सिर्फ साइड साइड का पूछा है, सेंटर का नहीं पूछा हुआ है। और तुम्हें बताऊं, पहला ही ऑप्शन 20 दिया रहेगा, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हम 20 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखेंगे भी नहीं भैया 18 भी ऑप्शन में है, और पूछा भी क्या है? पेरिफेरल। तो बाय डिफॉल्ट आंसर हमें क्या होना चाहिए? 18 माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया हमारा सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। इसके अलावा बच्चों एक आप और चीज देख सकते हो, ये वाइट वाला जो तुम्हें हर माइक्रोट्यूब्यूल में, ये ए वाले माइक्रोट्यूब्यूल में तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्रोटीन का भी नाम लिखा हुआ है विच इज डाइनिन। ये जो डाइनिन प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है ना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है ना, ये जो डाइनिन प्रोटीन होती है ना बच्चों, दिस हैज वन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है एटीपीएज एंजाइम। हमने एक एंजाइम पढ़ी थी एटीपी सिंथेटेज, जो एटीपी बनाती थी। ये एटीपीएज एंजाइम क्या करती है? एटीपी को तोड़ती है। क्यों तोड़ेगी यार? हम एनर्जी बनाते क्यों है अपने अंदर? इस्तेमाल करने के लिए। हम जो एनर्जी बना रहे हैं उसको बोलने में, चलने में, फिरने में कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। सिमिलरली जो भी सेल के अंदर एटीपी बनती है उसको तोड़ते तब है जब उनको इस्तेमाल करना हो। तो यार जब सीलिया फ्लैजिला
मोटिलिटी करवाएगा, सेल को चलाएगा, तो भी तो एनर्जी खर्च होगी। तो कहाँ से मिल रही है उसको? उसको इस एटीपीएज एंजाइम से मिल रही है। और ये एटीपीएज एंजाइम कहाँ पे मौजूद है? डाइनिन के अंदर है। तो याद रखना, दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, एक नेक्सिन है ना जो लिंक कर रहा है, एक डाइनिन जो एटीपीएज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इट ब्रेक्स एटीपी एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड हेल्प इन, सीधा सीधा मोटिलिटी लिख दो, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला का रोल क्या होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करना। क्लियर है बच्चों? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीलिया फ्लैजिला एंड सीलिया फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा और। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है एक्सोनिम। एक्सोनिम हम किसको बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं कोर पार्ट को। तो जो हमारा सीलिया फ्लैजिला होता है ना, उसका ये वाला स्ट्रक्चर जो तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तो तुम्हें सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? डबलेट्स। ये देखो बीच में क्या दिखाई दे रहा है? दो सेंट्रल वाला माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, द कोर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोनिम। क्लियर हो गया? यस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों आज का सारा टॉपिक। और फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन। ईच सेंट्रियोल हैज अ कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ वॉल ऑफ ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स एट पेरिफेरी. These peripheral fibrils are composed of how many microtubules? The same thing which we have discussed. ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। पहली बात तो कार्टविल का पूछा हुआ है ना? कार्टविल का पूछा हुआ है, दैट मीन्स सेंट्रियोल का पूछा हुआ है। तो 18 मत मार्क कर देना, 18 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 कहाँ होता है? सीलिया और फ्लैजिला में। 9+0 हम बोलते हैं सेंट्रियोल के लिए, और 9 ट्रिपलेट्स होता है, मतलब हर में कितने होते हैं? 3। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यू विल गेट 9 × 3, 27 नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरीफेरी पे मिलते हैं सेंट्रियोल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द प्रोटीन्स दैट मेक यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में बच्चों एक तो नेक्सिन होता है जो लिंक करता है, एक डाइनिन प्रोटीन होता है। डाइनिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन जो एटीपी एज एंजाइम को रखता है, और पूरा का पूरा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का ही तो बना हुआ है। और माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं बच्चों? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो देखो नेक्सिन ठीक था, ट्यूबुलिन भी ठीक था, बट फ्लैजिलिन ठीक नहीं था, क्योंकि फ्लैजिलिन कहाँ होता है बच्चों? बैक्टीरियल फ्लैजिला में। बैक्टीरियल फ्लैजिला में देखो, फ्लैजिला बच्चों बैक्टीरिया में भी मिल रहा है, यूकैरियोट में मिल रहा है, बट क्या वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है? दे आर नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर। क्यों? क्योंकि यहां का बैक्टीरिया फ्लैजिलिन का बना है, यूकैरियोट का फ्लैजिला ट्यूबुलिन का बना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत, उसकी वजह से ट्यूबुलिन, नेक्सिन, डाइनिन एंड फ्लैजिलिन ये सब तो सही था, बट फ्लैजिलिन होने की वजह से फिर से ये पूरा का पूरा ऑप्शन खराब हो गया बच्चों। फिर एक्टिन, मायोसिन, डाइनिन, नेक्सिन एंड ट्यूबुलिन ये सारे तो सही थे, बट एक्टिन मायोसिन तुमने कहाँ पढ़ा? सीलिया फ्लैजिला में कहीं पढ़ा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों डाइनिन, ट्यूबुलिन एंड नेक्सिन। यस, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? 9+2 ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी पढ़ा, कहाँ पर होता है? सीलिया और फ्लैजिला में। तो फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया नहीं, फ्लैजिला एंड सीलिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यस, ये ठीक है। बेसल बॉडी, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम बेसल बॉडी भी होना चाहिए। यार याद करो, बेसल बॉडी को किसने बनाया था? सेंट्रियोल ने बनाया था। सेंट्रियोल कैसा होता है? 9+0। तो बेसल बॉडी भी कैसा होगा? 9+0। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा है बेसल बॉडी, है ना? और इससे क्या निकलता है? सीलिया फ्लैजिला। अगर तुम सीलिया फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे यहां से, तो तुम्हें 9+2 मिलेगा। तुम इसका कट करोगे तुम्हें 9+0 दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसल बॉडी बनता है सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल खुद 9+0 होता है। तो ये 9+0 हो गया। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी नहीं, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी 9+0 होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेसल बॉडी, जो बेसल बॉडी है फटाफट मैच करो। यस, इट इज अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर।
इट इज अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। एक्सोनिम क्या होता है बच्चों? कोर ऑफ फ्लैजिलम। सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम हमारा होता है 9, तुम इससे ये लिख सकते हो ना, सेंट्रोजोम हमारा होता है, जस्ट अ सेकेंड, 9+2 नहीं, 9+2 हमारा कौन होता है? 9+2 तो हमारा सीलिया और फ्लैजिला होते हैं बच्चों। फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हमारा सेंट्रोजोम के पास सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को कराता है, और इसके पास 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यस, ये है मैच दी फॉलोइंग जो आपने मैच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन इज ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बेसल बॉडी ऑफ सील एंड फ्लैजिला। बच्चों ऑड वन का मतलब क्या होता है? इनकरेक्ट। कंट्रोल देयर मूवमेंट, यूकेरियोट्स के रिस्पेक्ट में ऑड वन बताना है। इट हैज 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलिन, अगर यूकेरियोट है तो बच्चों फ्लैजिलिन कैसे हो सकता है? अगर प्रोकैरियोट्स होता तो फ्लैजिलिन होता ना, यूकेरियोट में नहीं होगा, तो ये वाला ऑड वन है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन करते हैं, द एक्सोनिम ऑफ यूकेरियोटिक फ्लैजिलम यूजुअली हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कार्टव्हील अपीयरेंस तो बच्चों होगा नहीं, 9+0 भी होगा नहीं। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, बच्चों प्रोटोफिलामेंट्स का 9+2 नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है, ठीक है। तो जो सही जवाब बन के आएगा दैट वुड बी 9+2। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, दैट मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों तुम्हें मिल कहाँ कहाँ रहे? सेंट्रोजोम में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। न्यूक्लियोजोम में नहीं, सेंट्रियोल्स में मिलते हैं, बट ये ऑप्शन इसकी वजह से खराब हो गया। सीलिया में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। फ्लैजिला में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हमने देखा भी है। पैरोक्सिसोम्स में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, स्पिंडल फाइबर में बिल्कुल मिलते हैं, सेंट्रियोल्स में बिल्कुल मिलते हैं, सीलिया में भी बिल्कुल मिलते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया सही। बट फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लो, सेंट्रियोल्स में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। स्पिंडल फाइबर से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। क्रोमैटिन में नहीं बच्चों, क्रोमैटिन में कहां से मिल सकता है? तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया खराब, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, हमने मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस की थी। फिम्ब्रे का कोई रोल नहीं होता बच्चों मोटिलिटी में, फ्लैजिला का होता है। सीलिया तो प्रोकैरियोट्स के पास होता ही नहीं, ये कैसा फीचर है? यूकैरियोटिक फीचर है। पिलाई होता है उन बैक्टीरिया के पास जिसके पास प्लाज्मिड हो। प्लाज्मिड कोई नेसेसरी फीचर नहीं है बैक्टीरिया का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जिनके पास होगा उनके पास पिलाई भी होगी, बट पिलाई का रोल मोटिलिटी में नहीं है मेरे बच्चों। इसलिए यहां से जो सही ऑप्शन बन के आया कि कौन हेल्प करता है मोटिलिटी में, सो दैट इज डन बाय फ्लैजिला। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। एक हमने होमवर्क भी डिस्कस किया था, मतलब पिछले क्लास में एक होमवर्क भी दिया था। उस होमवर्क में बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है बच्चों, बट मेनली वो सारा का सारा डायग्राम था कहाँ का, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी कल की क्लास में बता दिया था, लेबल कर दिया था, बस आपने मैच करना था, ठीक है। तो उसको जरूर से एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी फिगर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।